A very good evening student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, हम लोग क्लास 12 का अकाउंट इको और बीएमटी जो हमारा जो चैनल है ई कॉमर्स जोन में, इस पे हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो बेसिकली जो हमारा टारगेट है स्टेट बोर्ड है, दैट इज़ योर जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और अपना यूपी बोर्ड है, और भी जितने स्टेट बोर्ड है, ठीक है। और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो SBPD पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे अकाउंट है चाहे आपका BMT है, राइट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, प्लेलिस्ट में पूरा सीरीज़ आपको चैप्टर बाई चैप्टर्स अकाउंट के, इको के, BMT के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, हमारा जो था चैप्टर 2 था, जिसका जो पार्टनरशिप चैप्टर है, जो पहला इसका जो पड़ाव है फंडामेंटल, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी पार्ट, जो आप क्लास 11 में भी BST में पढ़े होंगे। बट क्योंकि क्लास 12 है तो मैं पूरा लाइन बाय लाइन SK सिंह जो बुक है हमारा, डॉक्टर SK सिंह के बुक से मैं फॉलो कर रही हूँ, जो कि 2020 एडिशन की बुक है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का डिफरेंस, और LLP के बारे में डिस्कस किया था हमने, और जो फीचर्स थे वो सब हमने डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। आज जो हमारा टॉपिक है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। आपको दिख रहा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, साझेदारों के अधिकार। आप देख सकते हो आपके बुक में ये सब आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, ये चाहे ये राइट्स ऑफ पार्टनर्स और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है। इवन ये तो 3 नंबर में भी आता है, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत सभी साझेदारों को निम्न अधिकार उपलब्ध है, चाहे उनका उल्लेख साझेदारी संलेख में हो या न हो, ठीक है। जो 1932 हमारा जो एक्ट है, वो एक्ट कहता है आपने पार्टनरशिप डीड बनाई हो या ना बनाई हो, अग्रीमेंट आपने करी हो या ना करी हो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ, नहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, बनाई हो या ना बनाई हो, बट 1932 एक्ट में ये आपको राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। वो क्या क्या राइट्स हैं मेनली हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नंबर 1, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। जितने ही पार्टनर हैं, सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं व्यवसाय में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। दूसरा, सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार। कोई भी मामला है फर्म से रिलेटेड या डीलिंग से रिलेटेड, मतलब कुछ भी मैटर है बिजनेस रिलेटेड, तो सारे पार्टनर्स उसमें अपना राय या सुने जाने का अधिकार रखते हैं। 3rd नंबर है पुस्तकों को देखने का अधिकार। पुस्तकों देखने का अधिकार मतलब जो जर्नल एंट्री है, जो आपका लेजर है, बैलेंस शीट है, ठीक है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है, आपका ट्रेडिंग PL अकाउंट, जो भी चीज़ें हैं उसको देखने का पूरा अधिकार पार्टनर रखता है। 4th नंबर, लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होती है तो पार्टनर का पूरा अधिकार होता है कि वो प्रॉफिट प्राप्त करे। 5 नंबर, भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार। अगर कल को क्षतिपूर्ति होती है तो उसका भुगतान भी करना होगा पार्टनर को, ठीक है। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। कल को पार्टनर इस फर्म से हटना चाहे, रिटायर होना चाहे तो वो हो सकता है, उसके पास अधिकार है। संस्था से न निकाले जाने का अधिकार। जो संस्था है उसमें से अगर कोई पार्टनर चाहे किसी को ज़बरदस्ती हटाना या निकालना, तो वो उसके पास वो चीज़ का अधिकार है कि वो नहीं, उसको ज़बरदस्ती आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसे 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म में लोन दिया है तो कम से कम 6% उसको ब्याज इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। ये हमारे 1932 जो एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है, उसमें ये कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट राइट्स ऑफ पार्टनर क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। साझेदारी के कर्तव्य क्या क्या। अगर जहाँ पे आप अधिकार के बारे में बात करोगे वहाँ पे आपको कर्तव्य के बारे में भी बात करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, काम करने का कर्तव्य। आपने पार्टनरशिप की है तो आपको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य। कल को अगर बिजनेस में हानि होती है तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तीसरा, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य। जो आपको अधिकार मिला हुआ है उसका कार्य, वो कार्य आप करिए, वो अपनी ड्यूटी को आप निभाइए। अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य, मतलब ऐसा नहीं कि अपने हित में आपने कुछ ट्रांसफ़र कर लिया, वो आपको काम नहीं करना है, ऐसी ड्यूटी आपको नहीं करनी है, ठीक है। साझेदार को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व वफादार होना चाहिए। हर एक पार्टनर को एक दूसरे के प्रति जस्टिस सही होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। 6 पॉइंट है, यदि साझेदार की लापरवाही या कपट के कारण फर्म को कोई क्षति पहुंचती है तो उसे उस क्षति की भरपाई यदि पूर्ति करनी पड़ेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई एक साझेदार लापरवाह होता है, ठीक है, या कुछ गलत कपट, छल कपट करता है जिसके कारण फर्म को कुछ ना कुछ हानि पहुंचती है, तो उस हालत में उसको भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम रखते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड एंड अग्रीमेंट। So thank you so much and God bless you all.